सद्गुरुपनाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूपिणय नमस्ते नमस्कारं सेजे ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी दुखम भावातीतं निर्गुण सद्गुरुतम चैतन्यम शासन व्योमातीतं निर्जनम नाग्निगुक्लातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु दयाल को मत हृदय साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती का विलकन सब बन कलम कटा सात समुद्र शरीर सतगुरु में क्या ये सतगुरु अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार नमः हे राम जी महाराज बारंबार नमः हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अथे ब्रह्मज्ञानी का संवाद चल रहा। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है, नरदेह धारण कर ली, ब्रह्म भक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की समझ करेगा घट में, तब तेरे ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता। साखे बोलने से, वाणी बांचने से, भले तेरे मर्जी आवे जैसे बात बात अर्थ करने से ब्रह्म ज्ञानी नहीं पड़। भले तू कहलाता रहो ब्रह्म ज्ञानी, पर तेरे अंगों में अंदर नहीं। इस अंग में कैसे बढ़ते ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, वो महाराज आज समझा रहे हैं। सारे पेड़ का, कण का, फूल पत्ते का, डाले का उदाहरण देके महाराज आज समझा रहे हैं कि आत्मा का पेट किससे भरेगा? कण से भरेगा या फल से भरेगा कि जड़ से भरेगा, पेड़ से भरेगा, डाले पत्ते से भरेगा? ये सब जानते हैं। नर नारी का पेट कण से, फल से भरता। अब कण और फल बाहर ढूंढते फिरते हैं, बाहर मिलेगा, घट के अंदर मिलेगा। ये पेड़ बनाया हुआ सारा तेरा शरीर रूपी पेड़ है। इस पेड़ के अंदर डाले, पत्ते, फूल, पत्ते, फल, कण सब इसमें समाये, परंतु इसको ब्रह्म ज्ञान के बिना समझ आ नहीं सकती। ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनेगा तब ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति तेरे को समझ में आए, और अंग बनते ही बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाएगी। तब समझ में क्या आएगी विवेक वैराग से? कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनका काज सरे सब काजा। सब पर राम तपस्वी, कोई भी हो, सबके ऊपर सृजनहार पर ब्रह्म परमात्मा है, वो कण है। ये सोच लो, जड़ के दो कण, बोना के दो, ये तिनका काम सरे सब काजा। सबसे पहले तो इसको कण को बोना पड़ता है पूरा वृक्ष के, तो इस कण की समझ होनी चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कण की समझ होके तब फिर जाके कोपड़े फूटती है तो पेड़ बढ़ता है। ये शरीर रूपी पेड़ है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि तेरा सारा ही आत्मा कार्य करना चाहती है, मत यानी तेरे को इस सत्य ज्ञान पे विश्वास है। मति मतलब बुद्धि, मत मतलब विश्वास।
अगर तेरे को संतों के अनबे ज्ञान पे विश्वास है तो सुन जो सेंग नित बाणी चेते बावन गादी आवे विमान सामो सागे संत सादी। सब नित्य अनबे वाणी को सुनना, नित्य मन रोज, सेंग यानी पूरे शरीर के अंदर इंद्रिया, मन, चित्त, बुद्धि, इच्छा सब अंदर में सुननी चाहिए, सब इसमें लगी रहनी चाहिए। और 52 गादी चेते, कैसे चेते? आत्मा चेतन होगी जब ये 52 अक्षर में राम नाम है इसको सिमरेगी। किसके? सतगुरु विधि से, साथों साथ। वैसे तो सबके मुख पे राम है, राम नाम की टेक सुनो जगत के, सब जगत के है टेका तो। पर सिवरना कैसे है कि विमान आएगा सामा, तब आत्मा शादी किससे करेगी? संत बनेगी जब संत से शादी करेगी। नियंचर संत है, वैरागी है, तो वो वैरागी अन्न फल रूपी जो वैरागी है वो कब आएगा? और फल से पेट भरेगा, वो कब आएगा? कि 52 गादी चेतेगी। ये जो तपस्वी राजा सब पे 52 गादी में राम नाम, उसके लिए सुखराम जी कहते हैं तो भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहाऊं मैं राम, उधारो तारो करो मैं साय, राखो बिरद संता को जग माय, न जानो मेरो कौन है नाम, संता मुख जाय सुनियो मैं राम। इस राम नाम अमृत को संतों ने पिया है और संतों ने ये सारा निर्णय सृजनहार के पराक्रम से किया है। ये संतों के पास ये राम नाम अमृत का गुण है, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञानी का अंग बना हुआ उनका। जब ये भांत भांत करके समझा लेंगे, सब भक्तों पे, अवतारों पे, राजाओं पे, सब नर नारियों के ऊपर कौन है? ये सृजनहार का नाम। और इसमें सब समाये हुए हैं, त्याग वैराग, मद वैराग, तीव्र वैराग, ज्ञान वैराग, चारों समाये हुए। इसमें कोई प्रकार की कमी नहीं है, तभी जाके ये आत्मा 4 वर्ण से अलग हो सकती है। नहीं तो 4 वर्ण में है जब तक आत्मा को जन्मने मरने में आना पड़ेगा। ये भक्ति का ऐसा गुण आएगा तो पांडे में 4 वर्ण घटमाई, शूद्र वर्ण सोच फिकर है, वैश्य वर्ण कामना, कामना मोह वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण सोच फिकर, ये सबके घट में। ब्राह्मण वर्ण विवेक, क्षत्रिय वर्ण वैराग, क्षमा धारण करना, झूठ नहीं बोलना, ये क्षत्रिय वर्ण है। तो महाराज फरमाते ब्राह्मण वर्ण कब आएगा? विवेक, ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनेगा जब। ये जब बन गया और ब्रह्म भक्ति में लीन हो गई आत्मा, तो पांडे में 4 वर्ण सो न्यारा, मोको लके सो बिरला, जग में बहुत बचे संसार। इसको विरला ही जग में रखेंगे, लख सकते हैं, दूसरे लख नहीं सकते। और इसको लखने का एक ही उपाय है सुखराम। चौथे पद मिलन के जग में सतगुरु एक उपाय, चौथे पद संतों के देश में मिलने का, निर्वाण पद में मिलने का, अमर लोक में मिलने का, केवल पद आनंद पद में मिलने का एक ही उपाय। उस एक उपाय को सृजनहार की कृपा से मैंने यहाँ मृत्यु लोक में उजागर किया है। इस उजागर इसलिए किया है कि बरबर ढोबे पानी पी लो, नर नारी चोड़े रख दिया, मर्जीवा बनकर हीरे किनारे पे रखे हुए हैं, इसको पी लो ढोबे भर भर। ये तरीका भी लिखा हुआ है। तो अनभे ज्ञान करूं उजियागर, माया ब्रह्म निहारा, और सबको न्याव करो घट माए, जहां अनभे ज्ञान प्रकाश। जिसके अनभे ज्ञान का प्रकाश घट में होगा तो सब प्रकार का न्याव कर देगा, सब प्रकार के ज्ञान का, ध्यान का, सिमरन का, कथा का,
सब प्रकार की जो शाखें इसमें सब भरी हुई है, सबका निर्णय आध्यात्मिक निरपक्ष कर दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस ब्रह्म ज्ञानी का अंग बढ़ाने के लिए ये आत्मा तो किससे उत्पन्न हुई, पेड़ किससे उत्पन्न हुआ, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, जिण कण सूतर ऊपनो सो फल डाला माय, सुन जो सब सुख राम के जड़ खोजा क्या खाए। जिन कण कण से वृक्ष का उद्भव हुआ है, वृक्ष बना है, एक जड़ की बूंद से पूरा शरीर संपन्न बना हुआ है। इसी प्रकार कण और जड़ से ये वृक्ष का उद्भव हुआ है, और इस वृक्ष के अंदर ही डाले पत्ते हैं, और डाले पत्ते के ऊपर फूल है, और फूल पे फल है। तो पेट किससे भरेगा, फल से। तो कई जने जड़ खोजते हैं तो पेट नहीं भरता, जड़ से भी पेट नहीं भरता, पेड़ से भी नहीं भरता है, डाले पत्ते से भी नहीं भरता है, फूलों से भी नहीं भरता है, फल से और कण से पेट भरता। तो सदगुरुदेव फरमाया, तेरे घट में सब चीजें वो खोज ले और समझ ले। अंछा कर्म धर्म पेड़ है, डाला वायक होय, लिव छौरा सुख राम के तामद वो फल होय। अंछा कर्म धर्म पेड़ है। महाराज फरमाते हैं, इच्छा शक्ति के और आत्मा चिदानंद ब्रह्म इच्छा शक्ति के जब मेल हुआ ब्रह्म के देश में, तब ये मृत्यु लोक में शरीर रूपी पेड़ में आ गई। ये महाराज फरमाते कण से उत्पन्न हुआ, जड़ की बूंद से उत्पन्न हुआ, और संसार में आत्मा परमात्मा का अंश है। ये घट में आई जीवात्मा, और सभी इसमें धर्म समाये हुए हैं। धर्म पेड़ है, इस पेड़ के अंदर सब धर्म है, नवदा भक्ति भी, दसवीं भक्ति भी, सब जितने भी मंत्र मंत्रादिक देवलोक, जमलोक, सुरलोक, नागपुर लोक, नागलोक, नरलोक, सब बसे हुए। 3 लोक 14 भवन, तीनों ब्रह्म के देश सब समाये, और चौथा लोक भी इसी के अंदर। जो जबान से तेरे वचन निकलते हैं ये सब डाले हैं, डाले। डाला वायक हो, मुखारबंद से जो वचन निकलते हैं वो डाले, यानी आत्म चेतन कण है, और ये उत्पन्न हुआ एक जड़ की बूंद से। और इस आत्म चेतन जब जीवपना हट करके चेतन हो जाएगी, तो महाराज फरमाते हैं ये कण रूपी नेंच निज नाम जो सतपद है, नेंच निज नाम इस आत्मा का जो पति है, उसको खोजेगी। तो वो कैसे आवे, वो ब्रह्म ज्ञान के बिना आता नहीं, कोई शरीरधारी से नहीं आता है। और ब्रह्म ज्ञान आ गया तो ब्रह्म ज्ञानी का अंग बन जाए, तामद वो फल हो। इसके बीच में वो फल नेंचर जागृत हो जाता है, और फिर उसके धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञानी का अंग बढ़ने लग जाता है। फिर ये पूर्ण अमर फल को खाकर और परमानंद की प्राप्ति करे। खाना यही है अमर फल का, एक तो देखना, एक उसका सुख लेना, और एक खाना। सूरज शब्द के मेल को ही खाना कहते हैं। उस देश में जाके आत्मा परम पद में दिव्य दृष्टि से उसमें मिल जाती, एक में एक परमात्मा रूप बन जाती है। तो उसने ये अमर फल को खा लिया तो अमर हो गई। और अमर फल किसके लगता है, अमर जड़ी के। बाहर कोई पहचान करो इसकी तो है नहीं, इसकी तो घट के अंदर ही अमर जड़ी, यानी सांसों सांस जो रटना होती है राम नाम की, उसको अमर जड़ी कहते हैं। और इस अमर जड़ी से अमर फल नियंत्रण तेरे घट में तेरे को लेने आएगा। यही सुखराम जी कह रहे हैं, ये लिवबन शिवरण ही फूल है। छौरा मतलब फूल, और फूल में फल लग जाएगा, फूल खिलेंगे फल लगेगा।
यानी कंठ कमल फूल है, हृदय कमल है, मध्यसुन कमल है, नाभि कमल है, ये फूल है। लिवबंध सिमरण से ये फूल खुल जाएंगे, जड़े हुए हैं और खुलेंगे, यानी फूल खिलेगा और फल आ जाएगा। जिस पेड़ पे फूल आते थे कहते भाई अब फल लगेगा, फूल आने लग गए, फिर वो फूल बंद के खिलेंगे, फिर उस पे फल आ जाएगा। तो फूल रहेगा क्या, वो फल ही फल दिखेगा। तो हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के, छवरा फूल विचार। हर यानी राम जी का नाम है, वो ब्रह्म है, वो सृजनहार परमात्मा का नाम है। कण के ब्रह्म बीज है, ये बीज जड़, इसी से पेड़ उत्पन्न होता है। तो पेड़ किसको बताया सुखराम जी ने, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बिना ये पेड़ कैसे आए भाई? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और इच्छा शक्ति, चारों भुजानाथ का शरीर है, और इनके बिना पेड़ हुआ नहीं। और सारा जीव आत्मा जो गर्भ में आए हैं वो सब संसार डाले पत्ते हैं। पेड़ है, डाले पत्ते नहीं होंगे तो ये कण किस, ये फूल किस पे लगेंगे? डाले पत्ते पे ही तो लगता है, और डाले पत्ते पे फूल के बाद फल आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज की जड़ भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए, डाले पत्ते भी चाहिए, फूल भी चाहिए और फल भी चाहिए। तो परमात्मा के जो संत जन है, केवली भगवंत है, ये सारा निर्णय ब्रह्म ज्ञानी का अंग बढ़ता है जब ये सारा निर्णय बात बात करके करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं हरिजन फूल की तरह, और हरिजन के अंदर जो नियंचर है वो इसका तरीका बता रहे हैं, तेरे अंदर भी आ जाए। पर ये कब आएगा? संगत बिना तेरियो नहीं, ना सुधरियो जग माय, डूबे सोई सुख राम के, कुसंगत में जा। इसमें सत के संग चाहिए, ये सत्य अनुभव ज्ञान है। इस अनुभव ज्ञान का संग करेगी आत्मा, वो ही सत्य की संगत है। तो बाँचने वाले का संग कर लिया और उसके भरोसे बैठे रहेगा तो कभी तेरे को ये जो तरीका महाराज बता रहे हैं, ब्रह्मा जी पेड़ है, बीज है, डाले पत्ते, फल फूल, ये निर्णय तो समझ नहीं सके। ये निर्णय जब भी समझेगा तो ये सत्य का संग, अनुभव ज्ञान का संग, और इसके बिना उद्धार होने नहीं। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान गुरु है आत्मा का। ब्रह्म ज्ञान ही हथलेवा जोड़ता है आत्मा का नियंत्रण से, ये पक्का सोच लो। ज्ञानी नहीं जोड़ता है, ज्ञानी को तो अंग बनाना है इसका, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भक्ति का। तब महाराज कहते हैं उद्धार हो जाएगा आत्मा का, शरीर छकते ही। अगर ये समझ में नहीं है तो वो आत्मा लक 84 में डूब जाए। जे सायब सो झगड़िया, 8 पोर दिन रात, जहाँ पाई सुख राम के, आदू घर की बात। आद अनादि से जो परमात्मा में मिलने का, आत्म कल्याण का जो महाराज मार्ग बता रहे हैं, उसको सृजनहार परमात्मा के नाम से जगड़ना, यानी सांसों सांस रटना करना। ये रटना करेगा 8 पोर दिन रात, सोता उठता बैठता जागता, तो ही वो परमात्मा के मिलने की तेरे बाट जागृत होगी। अब तू जाने कि मैं झगड़ू नहीं, बस इनके सरने रह गया, अपने आप में परमात्मा ले जाएंगे। तो महाराज कह रहे बिन झगड़िया सुलझे नहीं, सैन सैन सो आए, जे सुलझे सुख राम के, धोखा रे मन मा। बिना रटना के कोई जाने मैं सुलझ जाऊं, वो सुलझने, वो 3 लोक 14 भुवन में रहने वाले हैं। फलों की प्राप्ति हो जाएगी सैन से, सरना लेने से, विश्वास रखने से। परंतु धोखा मन में रहेगा शरीर छोड़े बाद। अभी तो नहीं रहेगा, अभी तो पक्का विश्वास है, परंतु शरीर छोड़े बाद में जब 3 लोक रहेगी, आती जाती रहेगी, तो धोखा रहेगा। तब इस धोखे को समझ करके झगड़ने लागा राम सो, तब बिसरिया सब कैन, मैं ते मन सुख राम के, बोल सके नहीं बे।
जब ये धोखे को हटाना चाहता है, इन्हें पछताना नहीं पड़े, आत्मा को उससे अलग होना चाहता है 3 लोक 14 भवन से, तो महाराज फरमाते 3 लोक 14 भवन की रक्षा कौन करेगा? और 3 लोक 14 भवन बरी करेगा तेरे को, तब तो उस देश में मिलेगा। तो उस देश में बरी हो गया और मिलने की परीक्षा बता रहे। जब तू राम से झगड़ रहा है, 707 रटना कर रहा है, तो रटना करेगा जब सुर शब्द का मेल है, उसका आनंद आ रहा है, और अनुभव ज्ञान भी तेरे भांत मात कर समझ में आ रहा है, निरपक्ष निरपक्ष मैंने ब्रह्म ज्ञान को गुरु समझ करके और उसमें लीन है, ब्रह्म ज्ञानी का अंग बढ़ जाता है, तो उसकी महाराज परीक्षा बता रहे। ये नहीं कि वो बन गए सब, नहीं, महाराज फरमाते हैं सबसे पहले तो जो मुखार बन से कहने की बात है उसको मानेगा, न सुनने की मानेगा, अंदर बीत जाएगी, उसके प्रकट हो जाएगी समझ में आकर, और सूरत शब्द उसका आनंद लेने लग जाएगी, तब वो उसको ज्ञान में तब लीन होगी, तब वो ज्ञानी का अंग बनेगा। तो जब ज्ञानी का अंग बढ़ेगा तो सबसे पहले मेरी तेरी खत्म, मैं ते, और मन अपने गति को ढीली हो जाएगी, पांगड़ा हो जाएगा, गरीब बने, मैते भी नहीं रहेगा, और मन अनसंट विचार मरे अर्थ नहीं करे। अनसंट महाराज फरमाते हैं किसी पे अल्जाम नहीं लगाए, ये मन हावी नहीं होगा किसी, ज्ञान के साथ निर्णय करे, ये मन बिल्कुल डरता रहेगा, पांगड़ा हो जाएगा, चल भी नहीं सकेगा, ज्यादा संकल्प विकल्प दौड़ना फिरना सब बंद, एक जगह बैठ करके बस निस्थिर होके भजन करे और ज्ञान का संग करे। ऐसी जब स्थिति होती है उसकी पहचान मृत्युलोक में होती है, देवलोक में होती है। इसकी पहचान 3 लोक के भूमिया करते हैं, वो जागीरदार है वो करते हैं, कि यहाँ बाँचने वाले ज्ञानी करते हैं। ये परीक्षा सुखराम जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये माँ बाप जो जानो, ये माता पिता है। बेटे बेटी की समझ माता पिता को होती है कि मेरे बेटे बेटी कैसे हैं। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं कि 3 लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह का एदी आगे भूपत हाजिर। इन 3 लोकों को 3 लोक का मालिक समझेगा। ये शरीर के मालिक कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। तो फिर कभी तू अटकेगा नहीं, परमात्मा की भक्ति करेगा तो न ये अटकाएंगे न तू अटकेगा, ये खुशी होंगे महाराज। और बादशाह के एदी आगे जिन्होंने अनबे ग्रंथ बना रहे से केवली भगवंत एदी है बादशाह के, आनंद लोक ब्रह्म के, उनके रक्षा करने के लिए राम कृष्ण राजा हाजिर खड़े रहे। क्यों? उनको इस केवल ज्ञान की समझ है। उनको महाराज फरमाते हैं ये भूमिया जो जागीरदार है, उनको महाराज फरमाते सारा अर्थ जो करता है यहाँ मृत्यु लोक में, उनकी उनको सारी पहचान। अगर अर्थ गलत करता है, निर्णय असत्य भाषण देता है, लोगों को भरमाता है, अपने रूप को पुजाता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, रोक देंगे। पाले मतलब रोक। इस कारण तो सब जितने राम से नहीं बड़े, हमने इनको छोड़ दिया तो रुकेंगे कैसे? तो शरीर तो उन्हीं का ही है, छोड़ा था। इस शरीर से ही तो उस देश में जा रहे हो, तो रोक देंगे उस देश में जाने में, रटना रुक जाएगी। अनबे ज्ञान बुद्धि पे विवेक वैराग आई गई, और निर्णय जो निरपक्ष होगा वो कनपट्टी में लगेगा, उठ उठ के बगेंगे, और पक्ष का निर्णय बढ़िया लगेगा। फलान जी मेरे गुरु, फलान जी मेरे गुरु, समय के गुरु, भगत के गुरु, बस उनमें फंस जाएगा। तो इसकी परीक्षा 3 लोक के भूमिया को है कि यहाँ है, ऐसे साधना करने वाले के, ये समझो। उसके लिए महाराज ने साख लिखी है
तो तीन लोक का भूमिया साध शिष्ट में होय, यासो सुन सुखराम के अर्थ छिप्यो नहीं कोई। तीन लोक के भूमिया जागीरदार कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, तो भक्ति करने वाले हैं। मालिक तो वो है ना, सुखराम जी ने ये लिख दिया ना, वो मालिक है, वो हाकम है। साध शिष्ट में हो, उनकी सृष्टि के अंदर जो नरदेह धारण करके और ऐसी साधना करते हैं, तो उनकी सारी परीक्षा उनके पास में, उनसे अर्थ छिपा नहीं, उनसे कोई अर्थ नहीं छिपा हुआ है कि कौन कितना पड़ में पानी में है। वो पूरी उनके ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म ज्ञानी का अंग बन जाएगा। वो चार लोक दान में दे देंगे, कन्या दान में, और परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। और ये चारों ही देंगे दान में, तब तू पियर से ससुराल पहुंच। कन्या दान माता पिता ही देते हैं, तो शरीर के माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आत्मा के शरीर के तो गुरु हैं, ज्ञान ध्यान के मालिक है। आत्मा के माता पिता हैं, आत्मा के माता पिता कन्यादान देंगे आत्मा को, तब वो आत्मा ससुराल पहुंचे। इसलिए सुखराम जी ने कहा, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा मेरे गुरु भी है, पिता भी है, और शिव से मैंने ये राम नाम रटने का उपदेश, राम नाम की महिमा सुनी, शिव ने धारण करी। शिव सनकादिक शेष, सबसे प्रथम शिव ने, फिर सोनकादिक ऋषि ने, फिर शेष भगवान। ये हरि का नाम मेरे को समझ में आया। इसके अलावा सब वन है, यानी रूप के नाम है, आत्म ब्रह्म के नाम, इनसे छिपा हुआ नहीं है चारों से। तो जार दिन लाग गया नाम सो बिदरेवे मन माय, तो प्रगटे सुखराम के और सिद्धि नो निधि आय। जिस दिन ऐसा ब्रह्म भक्ति ब्रह्म ज्ञान दोनों को समझ करके, और ब्रह्म ज्ञानी का अंग तेरी रटना से जब बन जाएगा, अणबे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय ही ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनना। पक्ष का है वो अंग बनेगा नहीं, और अंग बने बिना ये अर्थ भूमिया से छिपा हुआ नहीं है। तीन लोग जो साधना करता है उसका सारा परीक्षा, चारों का शरीर चकडोल है, इसकी परीक्षा वो ही करने वाला। तो देवलोक में परीक्षा होगी कि मृत्यु लोक में? देवलोक। महाराज परमात्मा जो दुनिया राजा को जाने, यूं माने, यूं देवत संत जन को जाने। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की संतों की परीक्षा करेंगे, वो ही जानते, और वो ही महाराज फरमाते दिन दिन करते। और ऐसा प्रगट जो निज नाम का गुण प्रगट हो गया, तो महाराज फरमाते उसकी बुद्धि भजन करने में, सूरज शब्द का आनंद लेने में लगी रहेगी। फिर वो लगी रहेगी तो उसको सुख दुख व्यापेगा नहीं, सहनशीलता आ जाएगी, जरना, और चारों वर्ण से अलग हो जाए, कामना से, मोह से, सोच फिकर से, और क्षमा शीतलता घट में आ जाएगी, बुद्धि पे विवेक आ जाएगा। फिर ये चारों वर्ण से अलग होकर के, और महाराज फरमाते ये आठ सिद्धि नौ निधि प्रकट होना है। ये ना आत्मा अनंत जन्मों से पुकार कर रही थी सृजनहार में, परमात्मा में मिलने के लिए। वो आठ सिद्धि नौ निधि जिसके मिल गए उसके कोई टोटा नहीं रहे। जिसके ब्रह्म भक्ति ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी का अंग बन गया, तो उसके घट में सिर्फ ब्रह्म विचार ही रहता है। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म भक्ति करके परम पद में मिले, ऐसा ब्रह्म विचार होगा। ये ऐसा ब्रह्म विचार कौन समझाते हैं? ऐसे केवली भगवंतों ने सृजनहार के पराक्रम से सबको सुलझाने का काम किया, उलझाने का। और तीनों नहीं बनते हैं, वो उड़ जाने का काम करते। ब्रह्म भक्ति ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का अंग, तभी वो सुलझा सकते हैं। तो ये तीनों गुण केवली भगवंतों में, तब ऐसा ग्रंथ बना। तब सुखराम जी कह रहे हैं
उलझे को सुलझाए दे ए सतगुरु ऐलान। उलझे हुए को जो सुलझा देता है ये सतगुरु की ऐलानी है, निशान है सतगुरु का। तो उसके पास सतगुरु का ज्ञान आ गया। और सुलझा हंस जके क्यों उलझे देव सबे उड़ जावे। जो सुलझ गए वो कभी उलझेंगे। और देवों का जो ये शरीर है यही सुलझाता है, यही उड़ जाता है। देवों के शरीर में खुद गुरु जी बन जाता है, सदगुरु बन जाता है, जीवा तारण जहाज बन जाते हैं और रूप को पुजवाते हैं, पूजते हैं और उड़ जा देंगे। न वो हरका रहेगा न घर का रहेगा, अवगति में चला, गति रुक जाए। इसलिए माय सुलझनो माय उलझनो, इस अंदर ही उलझेगा और अंदर ही सुलझेगा, बाहर कुछ नहीं है उलझना और सुलझना। महाराज फरमाते जब तू सुलझ गया सदगुरु के ज्ञान से, ब्रह्म भक्ति ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी का अंग बन गया, तो महाराज फरमाते सुलझने की पहचान क्या, वो महाराज बता रहे। सातों पोड़ पोड़िया बेटा बंद किया सब लोई। सातों पोड़ में दोनों नेत्र, दोनों नाक, कान दोनों, और मुखारबंद में जिह्वा, ये सातों के अंदर ये ज्ञान रूपी पोड़िएदार बैठ जाता है। अणबे ज्ञान, सतगुरु का अणबे ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये जब बैठ जाता है तो ये सातों सुर पसरना बंद हो जाते, एकाग्र चित्त हो जाते, सातों सुर भोग नहीं मांगते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब बंद हो जाते हैं विषय रस का सेवन, उसको मतलब इच्छा नहीं रहती है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, तो नटखट चोर तस्कर दूजा आन न पावे कोई। तो नटखट है, चोर, तस्कर यानी काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये उसके गट में बढ़ेंगे नहीं। जो सातों पौड़ियां बंद है तो किधर होके घुसेंगे, नेत्र से, कान से, नाक से, जिह्वा मुखारबंद से घुसेंगे। तो फालतू वचन नहीं बोले, मुखारबंद से तो नहीं घुसेंगे, फालतू वचन से घुसता है, कान से फालतू सुनने से, नाक से महाराज फरमाते हैं सांसा का ही रटना का काम, और नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन करे नहीं अच्छा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नटखट चोर तस्कर दूजा आन न पावे कोई, ऐसा जतन घरे घर क्रिया पीव रमण संग चाली। ये क्रिया यानी आत्मा इस शरीर के अंदर रह करके अपना खुद का जतन करती है, ये चेतन होती है, मन के कहने में नहीं चलती है। जब ये जतन करती है किसका, रटना का, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञानी का अंग बनाने का जतन करती है, और फिर पीव ने अक्षर से रमणे को चलती है ऊपर, पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके। और महाराज फरमाते हैं ऐसा जतन करे घर क्रिया पीव रमण संग चाली। तो पलट्या ज्ञान भया विज्ञाने ब्रह्म ज्ञान दर्शाया। ये ब्रह्म ज्ञान कब दर्शेगा, तो पलट्या ज्ञान भया विज्ञान, वो अपने आप को ज्ञानी नहीं समझे, अपने आप को बिल्कुल रेत के बराबर, बिल्कुल गरीब के बराबर समझेगा। तब महाराज फरमाते हैं वो ज्ञान से विज्ञान की तरफ मुड़ जाए, और विज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की उसको समझ आए। विज्ञान यानी बिना करे शब्द विगत मंडल में गणना करे, तब ये अणबे ज्ञान उसको दर्शे, और अणबे ज्ञान दर्शने से ही पांचों पलट भया निज ज्ञानी चारा भली समाई। पांचों विषय पलट करके और महाराज फरमाते निज ज्ञानी बन गया। निज मन, निज ज्ञान को सौंपना ये निज ज्ञान, और चारा भली समाई। चारा कौन सी, चित मन बुद्ध वैराग, ये चारों ले साथ, अहंकार को त्याग करके वैराग्य वृत्ति में लीन हो जाए।
तो विष की सीर सकल ले पहले अमृत सीर चलाई। विष की सीर छूट जाती है और अमृत की सीर चलती। अहंकार से क्रोध आता है और क्रोध ही विष की सीर है और दूसरा कोई नहीं है विष की। इसलिए सुखराम जी महाराज के अमृत की सीर राम नाम और सूरत शब्द का मेल। तो 14 नार एकली बांधो तिरिया जोर करारी। सबके गले ऐसी करारी है, सबके गले जड़िया एक सांकड़ निर्भय भई विचार। सबके गले में एक ऐसी सांकड़ कर और महाराज क्यों ये आत्मा निर्भय हो गई। ऐसे महाराज परमात्मा मैंने 7 पौड़ियां बंद करके और परमात्मा में मिलने के लिए ऐसी ये आत्मा निर्भय हो गई। और जो आत्मा ऐसे निर्भय हो गई तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसे संसार में दिन दिन सो नर दिन है। ऐसे उसको संसार में दिन है। ऐसे दिन दिन सो नर नारी युग में। ऐसा प्राणी को दिन है नर नारी को, जो ऐसी नर नारी बन करके दिन दिन सो नर नारी युग में सायब काज जुरे निस्वासर कुबद प्रीत सब टारी। सारी कुबद प्रीति को टाल करके और आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराई। उसी नर नारी को जगत में दिन है जो ब्रह्म भक्ति ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का अंग बन जाता है। तब राम भजन को लगे उमावो ओ मन चढ़ी हो आड़। राम राम कहता दिन बीता मुख में जीवन बाढ़। ये स्थिति बनी रही, मुख में जीव नहीं बढ़ती है, बराबर राम नाम के सिमरन में चलती है। तो सतगुरा जी रात दर्शन जाता पाम गोगरा बांध्या। दर्शन किया आनंद वो उपजा जाने दर्द मोह लाता। ऐसे निरंतर परमात्मा के दर्शन कर करके और आत्मा पति में लीन हो गई और आनंद में लीन होकर के और मिलिया साध हंसे रग रगरे खिण फूले खिण रोवे। आशा सकल तजे कुटलाई बाट राम जी की जू। ऐसे साधना करने वाले रग रग उसके रोम रोम में उमंग शब्द हो जाता है। आशा सारी थक जाती है, कुटलाइयां सारी थक जाती है और तन खेना मन रेवे उनमना बोले शब्द सो। ऐसा ऐसा वचन प्यारे बोलेंगे, तन खीना बिल्कुल और मन उन्मना हो जाएगा, गरीब बढ़ जाएगा, मन पांगड़ा हो जाएगा। कै सुखराम जके नर जुग में उतर गया भव पारा। वो भव सागर से पार उतर जाएगा। ऐसा महापुरुषों का ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो उसको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवान।